कुणाल, ये गलत तरीका है। देखो, कल क्या बताया था कि जब ये नहीं जाता है नंबर तो यहाँ पर लगाते हैं डेसिमल और ये आता है 0 कैरी। ठीक है, कल बताया था ना तुम्हें, तुम फिर भूल गए। हाँ, वो निकल गया दिमाग से। चलो कुछ नहीं होता, फिर से करो। हाँ, ये लो जी, शुक्रिया। मैं हरीश राजपूत, कारपेंटर। हाँ हाँ, आइए आइए। बताइए कौन कौन सा सामान बनवाना है आपको? सब, सोफ़ा, कुर्सियाँ, अलमारी, डाइनिंग टेबल, सब कुछ। ठीक है। अच्छा, कौन सा सामान किधर रखेंगे ये बता दो पहले से, तो मैं नाप ले लेता हूँ उस हिसाब से। एक मिनट। लगता है बल्ब फ्यूज हो गया। रात को खाना खाने के बाद करीबन 9:15 के आसपास वो घर से निकले। जब वो घर पे वापस नहीं आए तो कोई 11:30 के बाद से मैंने लगातार कई बार उनको फोन किया। इसी बीच रेखा ने मुझे बुलाया हरीश को ढूंढने के लिए। दीदी, तुम क्या हुआ? आशा, हरीश बाहर गए थे, बहुत देर हो गई लेकिन वापस नहीं आए। पता नहीं कहाँ रह गए, फोन भी नहीं उठा रहे। उसने जाते हुए बताया कि कहाँ जा रहा है? बोला था चाल में काम के लिए किसी के घर जा रहा हूँ, आधे घंटे में लौट आऊंगा। चलो फिर देखते हैं। अरे हरीश का फोन तो अभी भी बंद आ रहा है। रेखा, वो किसके घर गए थे? पता नहीं, वो उसे फोन पे बार बार कह रहे थे कि वो कल आएंगे। हाँ, उसका नंबर लिख के रखा है उन्होंने। हेलो। हरीश जी, आप आए नहीं फिर? हाँ, कौन बोल रहा है? शाम को फोन पे बात हुई थी ना आपसे, काम के लिए। यहीं आपके चौल में रहता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं कल आता हूँ आपके पास। आप नंबर दीजिए ना अपना, 1 मिनट। 44456
7 ठीक है, फ़ोन करके आता हूँ जी मैं कल। शाम से फ़ोन कर करके परेशान कर रखा है इस आदमी ने यार। घर का काम कराना है कोई। देख लो ना जाके, ऐसा ना हो कि अच्छा काम हाथ से निकल जाए। अरे नहीं रेखा, अभी थक गया हूँ मैं बहुत, कल जाऊँगा अब। जैसे हमने रात का खाना खत्म किया वैसे फिर से उसका फोन आ गया। हेलो, हाँ हाँ, अरे ठीक है बाबा, आ रहा हूँ मैं ऐसा। अरे फ़ोन तो रखिए आप, मैं पहुँच रहा हूँ। हाँ 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ बस। ओके जी। परेशान कर दिया इसने। रेखा मैं जाता हूँ, आधे घंटे में आऊँगा, पास में ही काम है। पापा हाँ बेटा। मैं भी चलो साथ में। नहीं बेटा, रात हो रही है, तुम सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है ना। चलो आता हूँ आधे घंटे में। अरे उस नंबर पे कॉल करके देखते हैं ना, जो हरीश भाई ने अखबार पे लिखा था। 7878। The number you have called is currently switched off. फोन तो ऑफ आ रहा है। मैंने भी ये नंबर लगा कर देखा था, तभी भी ये नंबर बंद था। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो चलो पुलिस के पास चलते हैं। सब मेरी बीवी आशा रेखा की छोटी बहन है, और ये अखिलेश, ये हमारे पड़ोसी हैं। रेखा जी आपके पति हरीश राजपूत पेशे से कारपेंटर है ना? जी, वो ठेका लेकर काम कराते हैं। उनका एक पार्टनर भी है, विनोद कोलते। जी, चारकोप में उनका वर्कशॉप है। ये पार्टनर विनोद कोलते हैं, उसका नंबर बोलिए। जी, मालवनी में रहता है वो। हेलो, पीएसआई मुड़े बोलते हैं, जोगेश्वरी पुलिस स्टेशन। हरीश राजपूत कहाँ होगा अभी? घर पे होगा सर। क्यों, क्या हुआ सर? घर से तो गायब है, किसी कस्टमर को मिलने गया था। आपको पता है किससे मिलने गया था? नहीं सर, दुकान से तो शाम को ही निकल गया था घर के लिए, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं किसी कस्टमर को मिलने जा रहा था। चल करके रखना इसको। ठीक है, आराम से ये सब देख ले। चलता हूँ मैं। हाँ, अपना साइड टेबल का देख लेता हूँ, और सोफे का काम तो फॉर्म आने के बाद ही शुरू होगा। तू निकल, मुझे रुकना पड़ेगा। हाँ, ये शोकेस का काम करवाता हूँ, पहले ही लेट हो चुका है। हाँ, अच्छा तू जल्दी कर, नहीं तो ग्राहक सर पे बैठेगा। चल जल्दी कर। साहब, यही लास्ट बात हुई थी मेरी, किसी को मिलने जाना है, ऐसा तो कुछ बोला नहीं था उसने। ठीक है, देखिए आपके पति किसी काम में फंस गए होंगे, हम कल सुबह तक उनका इंतजार करते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ, रात को तो वो कभी काम ही नहीं करते हैं। फिर भी हमें सुबह तक तो इंतजार करना ही होगा। हम उनकी तलाश तब शुरू कर पाएंगे जब हमें उनका और वो दूसरे नंबर का कॉल रिकॉर्ड मिलेगा, और उसमें वक्त लगेगा। क्या पता तब तक शायद वो खुद ही घर चले आए। पापा अभी तक नहीं आए मम्मी? हाँ बेटा, पता नहीं क्या हुआ, कहाँ फंस गए। चलो चलो। दीदी, जीजा जी की कोई खबर? नहीं, अब तक कुछ भी नहीं। अखिलेश, कुछ पता चला? अभी हरीश भाई के यहाँ गया था तो घर तो बंद है। रेखा और आशा कुणाल और विशाल को बस स्टैंड छोड़ने गई।
पर अभी तक कुछ नहीं पता चला है। पता नहीं हरीश भाई भी ऐसे कहाँ चले गए यार। सर, अभी अभी हरीश की पत्नी का फोन आया था, वो अब तक घर नहीं पहुंचा। और सर हाँ, फोन रिकॉर्ड्स आ गए हैं। हरीश के फोन का लास्ट लोकेशन चौली दिखा रहा है। और वो दूसरा नंबर जिससे हरीश को फोन आया था? ये रहा सर, 444567878। सर ये नंबर ठीक 2 दिन पहले 9 अक्टूबर को एक्टिवेट करवाया गया था। सिर्फ 2 दिन पहले? कुछ तो गड़बड़ है। और सर इस नंबर से सिर्फ 2 नंबरों पर बातचीत हुई है। जाहिर सी बात है, एक नंबर तो हरीश राजपूत का होगा और दूसरा नंबर? ये रहा सर, 444749379 किसी महेंद्र कुमार का है। और ये नंबर 444567878 जिस नंबर से हरीश को आखिरी बार कॉल गया था, ये सिम किसके नाम पर है? दिनेश शर्मा करके कोई है सर, प्रीपेड सिम है। बाकी डिटेल्स जल्दी मिल जाएंगी। इस महेंद्र कुमार को देख लो जरा, उसे इस दिनेश शर्मा के बारे में जरूर पता होगा। हेलो, महेंद्र कुमार जी बोल रहा हूँ। आप कौन? PSI मुड़े, जोगेश्वरी थाना। जी क्या बात है सर? मैं आपके यहाँ हूँ या आप थाने आ रहे हैं? लेकिन बात क्या है सर? ये हरीश राजपूत कहाँ है? ये हरीश राजपूत कौन है? मुझे नहीं पता सर। हरीश राजपूत कल रात दिनेश शर्मा से मिलने गया था और फिर लौटा ही नहीं। हाँ, ये दिनेश शर्मा को तो मैं एक बार मिला हूँ। वो किराएदार है मेरा। आज वो एग्रीमेंट पेपर बनाने के लिए डॉक्यूमेंट लेके मेरे पास आने वाला है। और ये दिनेश शर्मा कौन है? उसने 2 दिन पहले 10 तारीख को मुझे फ़ोन किया था। बोल रहा था आपका घर मुझे किराए पे चाहिए। कहाँ है आपका घर? भवानी नगर चौक, जोगेश्वरी। भवानी नगर चौक? ये तो वही चौक है जहाँ हरीश राजपूत का घर है। लेकिन ये हरीश राजपूत कौन है? चलो मेरे साथ। चलिए। वैसे एक चाबी मैंने उनको भी दी है। आइए। तब मुझे पता चला कि वो बेच रहा है, तो मैंने खरीदा था। कुछ भी नहीं मिला सर, पूरा घर खाली है। ये दिनेश शर्मा तुम तक पहुंचा कैसे? ये घर मैंने किराए पे देने के लिए एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से खरीद रखा था। तो कुछ लोगों को किराए के लिए बोल रखा था। किसको बोल के रखा था? ये ब्रोकर लोगों को। और अभी 10 अक्टूबर को ये दिनेश शर्मा ने मुझे कॉल किया था। अरे बल्लू, जरा फोन देख तो। ये देखिए। और एक मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये एक मिनट साहब, भवानी नगर चौल वाले घर के किराए के लिए किसी का फोन है। तू जरा कस्टमर देख। हाँ, एक मिनट में। हाँ, ये दिखा देगा। हेलो महेंद्र भाई? हाँ, बोल रहा हूँ। आप कौन? दिनेश शर्मा बोल रहा हूँ। मुझे आपके भवानी नगर के चौल वाला घर रेंट पे चाहिए। आपको किसने बताया था? ऐसे तो कोई नहीं, मुझे तो बस एक ब्रोकर के उधर से पता चला। ठीक है, 40,000 रुपये डिपॉजिट है और 7,500 रुपये किराया। चलेगा? आज से ही मुझे चाहिए। नहीं, ऐसे तो मुश्किल है। क्या है ना, पहले पेपर वर्क करना पड़ेगा। महेंद्र भाई, मैं मुश्किल में हूँ जरा। पहले वाला घर मुझे आज ही खाली करना है। डिपॉजिट और 1 महीने का भाड़ा एडवांस में मिल जाएगा। मैं उसके बाद ही शिफ्ट करूंगा। डॉक्यूमेंट्स 1 दिन में दे दूंगा। पेपर वर्क पूरा हो जाएगा महेंद्र भाई, पक्का। ठीक है, ऐसा कीजिए, पैसा लेके आप मेरे गोरेगांव वेस्ट वाली दुकान पे आ जाइए, स्टेशन के पास ही एकदम। ठीक है? हाँ, मैं घंटे 2 घंटे में पहुंचता हूँ। दिनेश किसी एक और के साथ आया था। अब कौन था वो तो पता नहीं। बराबर है। तो महेंद्र भाई, चाबी? डुप्लीकेट चाबी है मेरे पास, लेकिन वो मैं तुमको तभी दूंगा जब पेपर वर्क पूरा हो जाएगा। कोई बात नहीं महेंद्र भाई, मैं डॉक्यूमेंट परसों तक ले आऊंगा, यहीं आकर दे जाऊंगा। ठीक है, ठीक। चलिए फिर मिलते हैं परसों। मिलते हैं। आज आने वाला है वो। यही घर रेंट पर लेने के पीछे कोई खास वजह होगी। ये घर हरीश राजपूत के घर के करीब है। साहब, अब तो हम लोगों को डर लगने लगा है। अभी तक फिरौती के लिए कोई फोन नहीं आया ना? साहब, हरीश एक साधारण सा कारपेंटर है। उसका अपहरण कोई क्यों करेगा? किसी के साथ दुश्मनी, कोई झगड़ा या कुछ भी?
क्योंकि ये काम तो एकदम प्लान लगता है। नहीं साहब, छोटा सा परिवार है हमारा, जितना था उसी में सब्र था हमें। और मेरे पति तो हमेशा काम से काम ही रखते हैं। सभी थाने में भिजवा दो, हर एक फाइल चेक करो। यस सर। हरीश राजपूत कहाँ है? साहब सच में पता नहीं है मुझे, और ये दिनेश शर्मा कौन है ये भी नहीं जानता मैं। उसका नाम पहले कभी नहीं सुना है साहब। तुम्हारी हरीश से क्या दुश्मनी थी? कभी झगड़ा हुआ था क्या उसके साथ? नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। हरीश और मैं पार्टनर है, हम लोगों का धंधा भी ठीक चल रहा है, तो दुश्मनी का सवाल ही नहीं है। हम लोग एक फैमिली जैसे हैं साहब। फैमिली में तो प्रॉब्लम खड़ा होता है ना। कहाँ है वो? क्या किया उसके साथ? किडनैप किया? मार डाला? अरे बोलना, बोल। साहब क्या बोल रहे हो साहब? सच कह रहा हूँ साहब, मैं ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकता। मेरा यकीन करो साहब। इसका नंबर सर्वेलेंस पे डाल दो। सर। और वो दिनेश शर्मा, उसके नंबर के डिटेल्स आ गए? सर प्रीपेड सिम था, 1-2 दिन में डिटेल्स आ जाएंगे। पूरा एक दिन निकल गया लेकिन अभी तक फिरौती के लिए कोई फोन नहीं आया। इस आदमी ने हरीश के घर के पास ही घर किराए पे ले लिया, फिर काम के बहाने जोर देकर उसे घर पर बुला लिया। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं कोई अनहोनी ना हुई हो। सर महेंद्र को बुलवा के दिनेश का स्केच बनवाऊं? बुला लो। सर। आशा, आखिर कहाँ चले गए वो? भगवान करे जीजा जी ठीक हो और जल्दी वापस आ जाए। ऐसे कहाँ चले गए वो? सर, गोरेगांव पुलिस को नाले के पास एक लाश मिली है। बॉडी का हुलिया हरीश राजपूत से मेल खाता है। अभी कहाँ है बॉडी? हॉस्पिटल में। चलो। मौत का समय क्या होगा? लगभग 72 घंटे पहले हुआ होगा। घर वाला ने इन्फॉर्म कर। पापा हम लोग मिसिंग कंप्लेंट को मर्डर केस में बदल रहे हैं। सर
हो ना हो इसमें हरीश के उस पार्टनर विनोद का कुछ हाथ है। क्यों? ऐसा क्यों लगता है आपको? सर क्योंकि जो भी क्लाइंट्स हरीश लेकर आते थे ये विनोद उन्हें छीनने में लगा रहता था। रेखा जी, आपको क्या लगता है, क्या ऐसा हो सकता है? मुझे पता नहीं, पता नहीं कोई क्यों उन्हें मारना चाहेगा? उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। साहब अब क्या बोलूं साहब, मैंने आपको पहले ही बोला था कि हम लोगों के बीच में कोई दुश्मनी नहीं थी। पिछले 3 साल से हम लोग पार्टनर थे। लेकिन हरीश तो अब रहा नहीं, मतलब उसके सारे क्लाइंट्स अब तुम्हें मिल जाएंगे। साहब मुझे क्लाइंट्स की कमी नहीं है, भगवान का दिया बहुत काम है मेरे पास। हम लोग पार्टनर ही इसीलिए बने थे कि काम का कुछ बांट सके। वो मेरा अच्छा दोस्त था साहब, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। तो फिर तुम्हारे हिसाब से ये सब कौन कर सकता है? पता नहीं साहब। हरीश का किसी क्लाइंट के साथ झगड़ा हुआ था या किसी से दुश्मनी थी उसकी? नहीं, ये तो कुछ पता नहीं साहब। ठीक है, मुझे हरीश के सारे क्लाइंट्स की लिस्ट चाहिए। सर स्केच साफ नहीं है। दरअसल महेंद्र दिनेश शर्मा से सिर्फ एक ही बार मिला था, जब वो पैसे देने आया था। चलो, कुछ तो हाथ लग गया जिससे तलाश शुरू की जा सकती है। ये स्केच उन ब्रोकर्स को दिखाना जिससे महेंद्र ने बात की थी। इस दिनेश शर्मा को महेंद्र के घर की इंफॉर्मेशन उन्हीं में से किसी ने दी होगी। सर, और हाँ, वो सिम कार्ड के पेपर्स का क्या हुआ जिसका इस्तेमाल वो दिनेश कर रहा था? सर कल तक हमारे हाथ में होने चाहिए। वो सेलफोन कंपनी जरा देर लगा। सबके कॉल रिकॉर्ड के डिटेल्स निकाल। रणजीत परमार, आशा परमार, उसका पड़ोसी अखिलेश, यहाँ तक कि हरीश की बीवी रेखा की। आपको क्या किसी अंदरूनी के शामिल होने पे भी शक है? ये पार्टनर वाला एंगल थोड़ा कच्चा लगता है। कोई तो वजह होगी। इस दिनेश शर्मा का कोई प्राइवेट मोटिव नहीं है तो किसी ना किसी का तो फायदा जरूर होगा इसमें। राम नाम सत्य है, 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 राम नाम सत्य है। नहीं साहब, मेरी तो महेंद्र भाई के चौल वाले घर को लेकर किसी से कोई भी बात नहीं हुई। जोगशी प्रसन्न मुळे बोलतो। हो साहब, नमस्कार। उत्तम, एक काम करो, हर एक थाने में फैक्स करवाओ, सारे कॉन्ट्रैक्ट किलर्स और हिस्ट्री शीटर्स के रिकॉर्ड निकलवाओ। दिनेश शर्मा शायद हमें इनमें से ही मिल जाए। ठीक है साहब। वो पुलिस से कुछ पता चला? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं। अरे नहीं कुणाल, ये गलत तरीका है।
इधर देखो, कल क्या बताया था कि जब ये नहीं जाता है नंबर तो यहाँ पर लगाते हैं डेसिमल और ये आता है 0 कैरी। ठीक है, कल बताया था ना तुम्हें, तुम फिर भूल गए। हाँ वो निकल गया दिमाग से। चलो कुछ नहीं होता, फिर से करो। हाँ ये लो जी, शुक्रिया। रंजीत परमार एक फैक्ट्री में काम करता है। रंजीत से किसी बात पे झगड़ा हो, ऐसी तो कोई बात दिखाई नहीं देती साहब। ये 2 औरतें रेखा और आशा दोनों बहनें ही हैं ना? हाँ साहब, दोनों बहनें हैं, पर उनपे भी शक जाए ऐसी कोई बात नहीं साहब। और ये हरीश और रेखा, इन दोनों के बीच कोई झगड़ा लफड़ा? अरे नहीं साहब, ऐसा कुछ होता तो कान को हवा लगती। और वैसे भी चाल वाले कुछ बोलते नहीं उनके बारे में। और वो उनका पड़ोसी अखिलेश, उसका क्या? पढ़ा लिखा आदमी है वो। बोले तो चाल के बच्चा लोग को ट्यूशन व्यूशन देता है साहब, और किसी फाइनेंस कंपनी में एजेंट है वो। उसकी कोई बात या उस पर कोई शक? मेरे को तो नहीं लगता साहब। शादीशुदा आदमी है, वाइफ एमपी में उसके होम टाउन में रहती है, और माँ बाप को बराबर पैसा भी भेजता है। तो फिर किसने और क्यों मरवाया हरीश को? कोई तो वजह होगी। और ये दिनेश शर्मा कौन है और इस वक्त कहाँ है वो? सर दिनेश शर्मा का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, सारे थाने चेक करवाए। तो इसे क्या बाहर से बुलाया था? अरे नहीं साहब, मेरा मतलब मेरे को नहीं लगता साहब। हरीश राजपूत कोई बड़ा आदमी थोड़ा ना साहब कि उसके वास्ते बाहर गांव से किसी को सुपारी दे के बुलाया जाए। फिर आखिर ये मर्डर हुआ क्यों? कोई ना कोई तो सिरा जरूर छूट रहा है। एक्सक्यूज मी सर। हेलो सर, 444567878 एक प्रीपेड नंबर था। पता है, और ये भी पता है कि दिनेश शर्मा के नाम से लिया गया था। मुझे एक्टिवेशन के टाइम दी गई डिटेल्स चाहिए। सर हमारे तक अब तक पेपर पहुंचे नहीं है। एक्चुअली सर वेरिफिकेशन से पहले ही शायद नंबर एक्टिवेट कर दिया है। ये सिम कार्ड कहाँ से खरीदा गया था? जस्ट अ मिनट सर, गोरेगांव में रजनी मोबाइल सर्विसेज से नंबर लिया गया था। पेपर भी उन्हीं के पास है। थैंक यू सर। दिनेश शर्मा ने जहां से सिम कार्ड खरीदा उस दुकान का पता चल गया। गुड, चलो देखते हैं। सर ये सिम कार्ड 9 अक्टूबर को बिका था। ये प्लान तो हरीश राजपूत के घर के पास ही रचा जा रहा था। हम लोग फालतू में बाहर उलझे हुए थे। सर ये तो रंजीत परमार का घर है। सर, हो ना हो इसमें हरीश के उस पार्टनर विनोद का कुछ हाथ है। साहब आप मेरी बात तो सुनिए। साहब आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। मेरा कुछ भी लेना देना। ये तो बताइए कि मेरे पति ने किया क्या है। छोड़ दीजिए इन्हें साहब, छोड़ दीजिए इन्हें, छोड़ दीजिए। सर एक मिनट सर, बताइए तो सही बात क्या हुई? बहुत नाटक कर लिया इसने। हरीश को जिस नंबर से कॉल आया था वो सिम कार्ड इसी ने खरीदा था। क्या करे आत्मदे? नहीं साहब, मैंने कोई नंबर नहीं लिया साहब। साहब मेरे पति ऐसा नहीं कर सकते साहब, छोड़ दीजिए उन्हें, छोड़ दीजिए। बात समझिए साहब, रुक जाइए, रुक जाइए। पापा, पापा। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। रंजीत, तुम्हारे साली का पति हरीश राजपूत क्यों मारा उसे? साहब आप लोगों को गलतफहमी हो रही है साहब। मैंने किसी को नहीं मारा। चल मानता हूं कि तूने नहीं मारा। किससे मरवाया? दिनेश शर्मा से? नहीं साहब, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। क्योंकि सिम कार्ड हासिल करने के लिए तुम्हारे रेशन कार्ड का इस्तेमाल हुआ है। इसमें दिनेश शर्मा का नाम फर्जी तरीके से डाला गया है। या तो ये दिनेश शर्मा तुम्हारा साथी है या तो ये नाम मनगढ़ंत है। इस हत्या के पीछे असली खिलाड़ी तुम ही हो। नहीं साहब, भगवान कसम साहब, मैं कुछ नहीं जानता। और इस सब में मेरा राशन कार्ड कहां से आ गया मैं नहीं जानता। इस सब में मेरा कुछ लेना देना नहीं है साहब।
ये क्या खेल चल रहा है महेंद्र? कौन सा खेल सर? वही खेल जो दिनेश शर्मा के नाम पर खेला जा रहा है। क्या सच में कोई दिनेश शर्मा है या वो ये रंजीत परमार ही है? अब समझ में आया क्या है खेल? नहीं सर, लेकिन ये रंजीत परमार कौन है? मैं नहीं जानता सर। सर मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि मैंने अपना घर बिना किसी पेपर वर्क के, बिना किसी पुलिस वेरिफिकेशन के भाड़े पे चढ़ा दिया। बस ये मर्डर के बारे में मैं कुछ नहीं जानता सर, कसम से। देख महेंद्र, सच सच बता दे। अगर तूने बताई हुई एक भी बात झूठ निकली ना, 10 दिन तक यहाँ उल्टा लटका के रखूंगा मैं तुझे, समझे? साहब मैं अपने बीवी बच्चों की कसम खा के बोल रहा हूँ, मैंने जो कुछ भी कहा है सच ही कहा है। सर एक ही सवाल पूछ पूछ के थका दिया, लेकिन रंजीत परमार ने टूटने का नाम नहीं लिया। मुझे लगता है वो भी गलत लपेटे में आ रहा है। पॉसिबल है, ये आदमी मुझे इतना चालाक लगता नहीं। अगर ये इतना शातिर होता तो एटलीस्ट खुद का राशन कार्ड यूज नहीं करता सिम खरीदने के लिए। पर सवाल ये है कि हरीश राजपूत को मारने के लिए कोई इतनी बड़ी साजिश क्यों रची? मुझे नहीं लगता ये रंजीत परमार शामिल है इसमें। छोड़ दो उसे। सर हेलो, सगाई की अंगूठी खरीदनी है ना? ओके ओके ठीक है, मैं वेट कर रहा हूं, तुम जल्दी आना। इस बार प्लान सही जा रहा है, ज्यादा इंतजार मत कराना प्लीज।